क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि AOC जमा BOE दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री हो, कहने का अर्थ है कि इसको और इसको जोड़ दूं तो 70 डिग्री आ जाए, और BOD 40 डिग्री है। BOD ये कोण 40 डिग्री का है, तो कोण BOE और ये वाला कोण हमें निकालना है बेटा। और कोण COE का प्रतिवर्ती ज्ञात कीजिए। COE का इस कोण का प्रतिवर्ती हमें निकालना है बेटा। देखिए, इन अ फिगर लाइंस AB and CD intersect at point O if AOC and BOE equals to 70 degree and BOD equals to 40, find BOE and reflex angle COE। देखिए बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है, यानी गिवन क्या दे रखे हैं आपको, रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब आपको गिवन लिखना हो, दिया हुआ लिख रहा, आपको कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से क्वेश्चन से उठाकर सीधा लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। यहां पर भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कि गिवन क्या है बेटा, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको क्या क्या दे रखा है, और भी दे रखा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया है। साथ के साथ कोण BOD बराबर भी आपको 40 डिग्री दे रखा है। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो भी लिखेंगे आप। ज्ञात करना है टू फाइंड, आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहला आपको निकालना है एंगल BOE निकालना है, और दूसरा प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती को आप रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE आपको निकालना है। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान, बहुत इजी इसका सॉल्यूशन है, बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको ये कोण आपको 40 दे रखा है, तो आपके साथ में ये जो कोण है ये भी आपका 40 हो जाएगा। देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि कोण BOD बराबर है कोण AOC। बेटा BOD और AOC ये दोनों आपस में 40 हैं। क्यों? तो आप कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखिए BOD आपको 40 दिया है, इस BOD की जगह मैं 40 लिख सकता हूं, और AOC मेरा निकल कर आ जाएगा, AOC मेरा निकल जाएगा। तो कोण AOC बराबर BOD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 40 डिग्री। अभी मेरा ये वाला कोण निकल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको क्या दे रखा है। आपको यहां पर दिया हुआ है कि देखिए कोण AOC जमा कोण BOE बराबर कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और आपको BOE निकालना है। ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। आपने लिख दिया कोण BOE, बेटा ये AOC कितना है, 40, तो यहां पर ये मैंने 40 लिख दिया इसकी जगह। बराबर में कितना आ गया, 70। तो कोण BOE बराबर कितना आ गया, 70। 40 उधर जाकर घट जाएगा तो घटा के लिख दिया, और कोण BOE आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो पहला आपने निकाल लिया। अब दूसरा बोल रहा प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स COE, इसका रिफ्लेक्स निकालना है आपको। बेटा ये और ये दोनों मिलाकर कितना है बेटा, 70 है आपके पास। तो ये वाला कोण आपका निकल जाएगा रैखिक युग्म से, निकल जाएगा। अब देखिए किस तरह से हम लिखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री आ गया। AOC और BOE दोनों 70 है। AOC और BOE की जगह मैं 70 लिख दूंगा, जमा कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसके आगे कारण क्या लिखेंगे आप, रैखिक
युग्म लिख सकते हैं, यानी लीनियर पेयर। अब आपका 70 उधर चला जाएगा तो कोण COE बराबर आ जाएगा आपके पास 180 घटा 70, और कोण एंगल COE बराबर आपके पास में आ गया 110। कोण COE आपके पास में 110 आया, मगर कोण COE नहीं निकालना आपको, आपको इसका प्रतिवर्ती निकालना है। जब भी आपको प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें से 360 आप घटा दीजिए, यानी कि प्रतिवर्ती का कोण है कि ये निकालने के लिए नहीं बोला है, बल्कि ये निकालने के लिए बोला है। इसको छोड़कर बाकी जो बचा वो निकालने के लिए बोला है। तो इसी के आगे आप लिख देंगे कि प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 0.52, तो 250 डिग्री का कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE। तो इस तरह से आपने जो है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात किया। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरीके से, जब एंगल्स दिए होते हैं और आपको पूछना दूसरे एंगल्स निकालने के लिए, तो बहुत इजी भी हो जाता है क्योंकि आपको एंगल्स दिए होते हैं, उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपको। जहां केवल एंगल में फाइट करवानी है वहां थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आपके लिए, बट इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो जाते हैं। बिना प्रैक्टिस के लिए सब कुछ हार्ड है बेटा, तो प्रैक्टिस करिए तभी आपको आएगा। नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।